शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद विज्ञान की चर्चा के प्रसंग में पहले अथर्ववेद के पहले कांड के 2 सूक्तों पर विचार किया। अब हम तीसरे कांड के 16वें सूक्त के कुछ मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। मंत्रों को हमने उन्हीं को चुना जो हमारे लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, जो हमारे लिए सरल हैं, हमारे पाठ में आते हैं और हमारे ऋषियों ने जिनको प्रायः हमारी दिनचर्या से जोड़ कर रखा है। तो वही मंत्र हैं जो प्रातःकाल हम पढ़ते हैं, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम। इसलिए इस मंत्र के जो देवता हैं वो उतने हैं जितने इस मंत्र में पढ़े गए। बाकी सूक्त का मुख्य देवता भगः है, अंतिम मंत्र का उषा है। तो ये सारे मंत्र प्रातःकाल से जुड़े हुए हैं। इसमें एक तथ्य की बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि भाई परमेश्वर को ही याद करना है तो एक ही नाम से याद कर सकते थे। यहां परमेश्वर के बहुत सारे नाम दिखा रखे हैं। या तो क्या उनको हम अलग अलग समझते हैं या वो एक ही हैं। इस पर हम विचार पीछे कर चुके हैं, लेकिन फिर भी स्मरण करने के लिए उसको देख लेते हैं। यदि ये भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं तो इनका सामर्थ्य जो है वो भिन्न होना चाहिए। लेकिन ये सारा सामर्थ्य किसी एक में है, सामर्थ्य की भिन्नता अवश्य है। तो जब एक वस्तु के अनेक नाम हों, जब किसी भी नाम से हम उसका स्मरण करेंगे तो वस्तु वही सामने आएगी। इसलिए यहां पर जितने नाम हैं वो सारे नाम जो हैं परमेश्वर के वाचक होने से, परमेश्वर की भिन्न भिन्न शक्ति सामर्थ्य को बताने वाले होने से हम परमेश्वर के उन उन स्वरूपों के रूप में उसको स्मरण करते हैं। मतलब हमारे जीवन में परमेश्वर का जो स्वरूप हमारे काम में आता है हम उसी स्वरूप के रूप में उसको चिंतन में लाते हैं, उसका चिंतन करते हैं। तो ये कहता है कि प्रातःकाल मैं उन सब देवताओं का स्मरण कर रहा हूं और उन देवताओं के रूप में उसी परमेश्वर का स्मरण कर रहा हूं। तो हमने आपको बताया था कि यदि एक बात हम समझ लें तो हमारी समस्या बड़ी आसानी से हल हो जाती है। पहले तो एक बात समझ लें कि देवता शब्द हमारे यहां बहुत महत्व का है, बड़ा व्यापक है। और इसमें देवता मंत्र को भी कहते हैं, देवता वहां जो काम किया जा रहा है जिसके लिए उसको भी कहते हैं, और जो परिणाम फल जो प्राप्त हो रहा है उसके लिए भी उसका नाम आता है। जब हम इसका और विस्तार से विचार करते हैं तो जिसमें दिव्यता है
उन सबको हम देवत्व की कोटि में ले आते हैं। क्योंकि जो देव शब्द है उसको बनाने वाला जो मूल है उसके बहुत सारे अर्थों में प्रयोग होता है, और मुख्य अर्थ उसका होता है द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गति। तो ये अर्थ जहां जहां घटित होंगे उन सभी शब्दों को देवता के रूप में स्मरण किया जाता है। और इन शब्दों को जब हम देखते हैं घटित होते हुए तो हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो जाती कि ये जड़ के लिए भी प्रयुक्त हो रहे हैं, चेतन के लिए भी प्रयुक्त हो रहे हैं। अब इसमें मंत्र कहता है कि प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम हवामहे, हम स्तुति कर रहे हैं। ऐसा कि हम स्तुति कर रहे हैं, उसे पुकार रहे हैं हवामहे। तो आप स्तुति के रूप में उसके गुण का वर्णन करें, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप उसको पुकारें, उसको बुलाएं तो बेकार की बात है। जड़ वस्तु को बुलाने का कोई मतलब नहीं है। संबोधन जो है वो चेतन के साथ होना चाहिए। तो समझ में आया कि देवत्व का जो रूप है वो गुण चेतन में भी मिलता है, जड़ में भी मिलता है। और जब चेतन में भी मिलता है तो चेतन हमारे पास दो प्रकार के हैं, दो वर्ग हैं चेतन के। एक निराकार है, एक साकार है। वो साकार है, वो साकार हो सकता है, वो शरीर को धारण कर सकता है, इसलिए शरीर के माध्यम से उसका आकार दिखाई देता है। मूल रूप से तो उसका कोई आकार नहीं दिखता, क्योंकि जहां तक आत्मा का प्रश्न है वो तो वैसा ही है, निराकार भी है और नित्य भी है। परमेश्वर भी निराकार है, नित्य है। फिर एक को मान लें तो काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, ये हमको अनुभव होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम में से किसी को हम परमेश्वर कह दें, कह सकते हैं, लेकिन हमने जो परिभाषा बनाई है वो उसमें घटती नहीं। इसलिए हमको सब अलग अलग देख करके उनको अलग अलग परिभाषित करना पड़ता है। तो हमने परिभाषा को कैसे किया? भाई जिसमें दिव्यता है, देवत्व का गुण है, वो सब देव हैं। उसमें प्रसन्नता हो, कांति हो, प्रशंसा का भाव हो, हर्ष का भाव हो, बड़प्पन का भाव हो, ये सब दिव्यता के भाव हैं। और ये जिन जिन वस्तुओं में हैं हम उन सब को देव मान लेते हैं। फिर क्या करने? जब देव तो सब हैं, लेकिन उनका स्वरूप भिन्न है, और मुख्य रूप से दो, जड़ और चेतन। जड़ और चेतन जो देव हैं, तो जड़ भी देव हैं और चेतन भी देव हैं। तो जहां देव पूजा करने की बात आती है, क्या दोनों को एक जैसी पूजा से संतुष्ट किया जा सकता है? तो समझ में आता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता। आप जल की क्या पूजा करोगे, और जल कैसे संतुष्ट होगा? हवा की पूजा कैसे करोगे, हवा कैसे संतुष्ट होगी? इनका अपने लिए तो कोई उपयोग है नहीं, जड़ पदार्थों के लिए इनका कोई अब उपयोग है नहीं। इनका उपयोग तो चेतन के लिए है, चाहे वो दूसरे को बनाए चाहे स्वयं बने। तो इसलिए उनको लाभ देना ही इनकी पवित्रता है, उनकी पूजा है। जल पूजनीय है, वो जब तक हमारे उपयोग में आने योग्य है तो पूजनीय है, और उसको उपयोग में आने योग्य बनाए रखना ये उसकी पूजा है। हवा हमारे उपयोग की है इसलिए पूजनीय है, उसको हवा को हमारे उपयोग के योग्य बनाकर रखना ये उसकी पूजा है। लेकिन ये पूजा चेतन के साथ तो नहीं चल सकती। चेतन में
चाहे मनुष्य हैं, चाहे पशु हैं, चाहे कोई प्राणी है, तो उनकी पूजा से केवल उनको मंत्र पढ़ देने से, तिलक लगाने से, आरती उतारने से तो वो संतुष्ट होते नहीं, वो जानते भी नहीं। मनुष्य ऐसा है जिसकी आप आरती भी उतार सकते हैं, लेकिन आरती उतारने से उसका काम तो नहीं चलता। केवल आरती उतार दें, तिलक लगाकर नमस्ते कर लें, तो इतने से तो संतुष्ट नहीं होता। तब वो कहता है, भूखे भक्ति हो नहीं गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। पूजा तो बेकार है, क्योंकि भोजन ही नहीं किया तो पूजा करके क्या करेंगे। तो उस पूजा से इसका काम नहीं चला। तो जड़ की पूजा अलग है और चेतन की पूजा अलग है। हमने आपको बताया था कि जड़ की पूजा का सबसे सहज समझने का प्रकार है कि वस्तु को सुरक्षित रखना, सुंदरता से रखना, मौका आने पर उसको काम में लेना, उसका सदुपयोग करना, ये जड़ वस्तु की पूजा है। सुरक्षा और सदुपयोग, ये जड़ वस्तु की पूजा है, चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो, चाहे घर से लेकर के सुई तक। और चेतन के साथ यहां सदुपयोग और सुरक्षा का क्या चले होगा, यहां तो सेवा और सत्कार की बात आएगी। तो सत्कार तो यह है कि चलो आप आदर से बोलेंगे, बड़ा आसन देंगे, माला पहनाएंगे, वो तो सब ठीक है, लेकिन सेवा के बिना उसका क्या मूल्य है। सेवा करेंगे तो आपको, उसको भोजन है, उसका पानी है, उसका दवा है, उसका दिनचर्या में सहयोग है, और जो कुछ शरीर की आवश्यकता है उस आवश्यकता को यथा समय यथा योग्य रूप से पूर्ण करना। तो यहां दो काम करने पड़ते हैं। जड़ वस्तु में पूजा जो है वो सदुपयोग और सुरक्षा से होती है, और चेतन जो साकार मनुष्य आदि हैं उनकी पूजा सत्कार और सेवा से होती है। जड़ तो सारे एक ही तरह के हैं, उनकी पूजा एक ही तरह से होती है, सदुपयोग और सुरक्षा। लेकिन चेतन तो एक ही तरह का नहीं है, साकार के रूप में भी एक तरह का नहीं है। कहीं बच्चा है, कहीं बड़ा है, कहीं बूढ़ा है, कहीं पशु है, कहीं पक्षी है, कहीं कीट पतंग है, कहीं गुरु है, कहीं आचार्य है, कहीं शिष्य है, कहीं मित्र है, कहीं पति है, कहीं पत्नी है, कहीं भाई है, कहीं नेता है, कहीं राजा है, कहीं नौकर है। इसके बहुत रूप चले आते हैं। इसलिए इनकी जो पूजा की पद्धति है उसमें अंतर आ जाता है, लेकिन होगा तो वही, सेवा और सत्कार। तो जो जिस सेवा का पात्र है, जो जिस सत्कार का पात्र है, उसके अनुसार उसकी सेवा और सत्कार जो है वो उसकी पूजा है। तो इसलिए चेतन की पूजा भिन्न हुई। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, जो साकार है एक चेतन और एक चेतन निराकार है। परमेश्वर चेतन तो है किंतु निराकार है, क्योंकि साकार वो तब होता जब वो शरीर धारण करता और शरीर से उसका कोई लाभ होता, शरीर का वो कोई उपयोग करता। संसार के रूप में उसका शरीर है, इसने उसको बनाया है, इसके अंदर वो है, लेकिन इसका वो कोई उपयोग नहीं करता, इसका उसे कोई लाभ नहीं है। ये आपके लिए है, हमारे लिए है। इसलिए वो शरीर का जो लाभ हमको मिलता है वो उसको नहीं मिलेगा। इसलिए उसके शरीर के रूप में यहाँ की जड़ वस्तुओं की यदि पूजा करेंगे तो उसको कोई लाभ नहीं होगा। हमारे शरीर के रूप में हमारे इस शरीर को कोई खिलाएगा तो हमें लाभ होगा, कोई हमें रोग में औषध देगा तो लाभ होगा, कोई हमें सर्दी गर्मी में कपड़े की सुविधा देगा तो लाभ होगा, कोई हमें घर बना कर देगा तो लाभ होगा, कोई वाहन होगा तो हमें लाभ होगा। लेकिन परमेश्वर को कोई वाहन से, घर से, खाने से, कपड़े से लाभ होगा क्या? तो उसका जो शरीर है उसके अपने लाभ के लिए नहीं है, अपने काम के लिए नहीं है। इसलिए न तो उसकी पूजा उससे बनती है, न उसका सत्कार उससे बनता। सत्कार बनाना ही चाहें तो उसके सदुपयोग और सुरक्षा में ही आता है।
आप जड़ वस्तुओं का सदुपयोग और सुरक्षा करते हैं तो ये परमेश्वर की संपत्ति है, तो वो उसके नियम में आ जाएगा। लेकिन वस्तु को उससे कोई लाभ नहीं होने वाला, वस्तु का उससे कोई काम नहीं बनता। इसलिए जो चेतन साकार है उसकी पूजा तो हम सेवा सत्कार से करते हैं, लेकिन जो चेतन निराकार है उसके लिए क्या करें? उसके लिए तो कोई साधन नहीं है पूजा करने का, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, किसी चीज से वो संतुष्ट नहीं होता है। तो वो उसके लिए क्या है? तो उसके लिए है उसके आदेशों का, उसकी आज्ञाओं का, उसके कथन का पालन करना। तो जो नियम उसने बनाकर वेद के माध्यम से दिए, उसका यदि हम पालन करते हैं तो नियम पालन करने से स्वामी प्रसन्न होता है, उसके व्यवस्था को अपनाने से स्वामी प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर की जो व्यवस्था है संसार में, उसको स्वीकार करना, उसको मानना, उसके अनुसार चलना, यही परमेश्वर की पूजा है। और उसका वो व्यवहार परिलक्षित कहां होता है? परिलक्षित तो बाहर होता है, अंदर तो होता नहीं। अंदर मैं परमेश्वर से कहता हूं, परमेश्वर मैं तेरी प्रार्थना करता हूं, तो वो जाने मैं जानूं, दूसरे को क्या पता क्या हो रहा है। लेकिन मैं उसके नियम को मानता हूं, ये बाहर तब पता लगता है मैं दूसरे से कैसा व्यवहार करता हूं। मैं दूसरों से यदि अच्छा व्यवहार करता हूं तो लगता है कि मैं परमेश्वर के नियमों का पालन कर रहा हूं। और यदि मैं दूसरों से सद्व्यवहार नहीं करता, उचित व्यवहार नहीं करता, तब फिर मैं परमेश्वर के नियमों को नहीं मानता हूं, तो वो असंतुष्ट होगा, नाराज होगा। क्योंकि देवता को प्रसन्न करना मेरा उद्देश्य है। तो जो साकार देवता थे उनको भोजन छादन सेवा सत्कार आदर से संतुष्ट करके प्रसन्न करूंगा। जड़ चीज से सदुपयोग और सुरक्षा से अनुकूल होती हैं, यही उनकी प्रसन्नता है। केवल एक परमेश्वर ऐसा है जो मेरे इन उपायों से प्रसन्न नहीं होता, उसके लिए मुझे उसके अनुकूल उपाय ढूंढना होता है। और उसके अनुकूल उपाय है उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसके आदेश का पालन करना। तो जब मैं उसके आदेश का पालन करता हूं, तब मैं वास्तव में देवताओं की पूजा करता हूं। तो मंत्र में जब इतने सारे देवताओं के नाम गिना रहा है, तो इन सब की वो पूजा कैसे करेगा? एक तो ये है कि ये परमेश्वर के नाम हैं, इसलिए वो परमेश्वर की पूजा में आएंगे। और दूसरा, परमेश्वर के जितने तरह के सामर्थ्य हैं, मैं उनको स्मरण करूंगा तो भी परमेश्वर का ही स्मरण करूंगा। तो इस तरह से इन मंत्रों के माध्यम से मैं जब परमेश्वर की स्तुति करता हूं, प्रार्थना करता हूं, उपासना करता हूं, तब इन सब देवताओं का जो गुण है, कर्म है, स्वभाव है, वो मेरी समझ में आता है। और मैं उस गुण कर्म स्वभाव का उपयोग अपने जीवन में करता हूं, करना चाहता हूं। इसलिए प्रातःकाल उन सब नामों को मैं स्मरण करता हूं, उन नामों से मैं परमेश्वर का स्मरण करता हूं। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, हम सब, यहां हवामहे बहुवचन का प्रयोग है कि हम सब उसकी स्तुति करते हैं, अर्थात उसको जानते और समझते हैं, उसके अग्नि के रूप को, उसके इंद्र के रूप में। प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम हवामहे, प्रातर मित्रा वरुणा प्रातर अश्विना, वो मित्र है, वरुण है, अश्विनव है, उसका जो रूप है उसको भी हमें जानना है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। प्रातर भगम पोषणम ब्रह्मणस्पति, वो प्रातः भग ऐश्वर्य वाला है, पूषण है, पूषा है,
और वो ब्रह्मणस्पति है, ज्ञान का स्वामी है, अधिष्ठाता है। तो प्रातर्भगम पोषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोमम, सोम है, रुद्र है, हुए मां, उन सब की अर्थात परमेश्वर को इन समस्त रूपों में देख रहे हैं, जान रहे हैं और उसकी उपासना कर रहे हैं। यहां से ये सूक्त प्रारंभ होता है। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।